स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल इंग्लिश जेड में। आपको यहाँ पर हम ग्रामर का एक एक क्लास आप तक पहुँचा रहे हैं, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, एक एक टेंस का हिस्सा जितने भी पार्ट हैं टेंस के वो आप तक पहुँचा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने आपको पढ़ाया है, उसके बाद में सिंस फॉर का जो हमें लगाना होता है, सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, निश्चित क्या है, अनिश्चित क्या, ये सब आपको बताया। उसके बाद में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाने से पहले मैंने आपको क्या किया कि कुछ ऐसी मैन वर्ब हैं जो आईएनजी नहीं लेती हैं, आईएनजी लगा दोगे सेंटेंस गलत हो जाता है, तो वो भी मैंने क्लियर करा दिया है। इससे पहले इसीलिए क्लियर कराया था कि आपको कॉन्टिन्यूअस पढ़ाने में, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ ऐसी मैन वर्ब आएंगी जहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। बहुत इंतज़ार था इस टॉपिक का, तो आज इसको पूरा हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो जो मेरे बच्चे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, लाइक भी करिए, आपका बेहतर सपोर्ट मिले, आपको हम और अच्छा इंग्लिश पढ़ा दें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको बताएं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्या। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वह टॉपिक है, वह टेंस का हिस्सा है जो कि काम होने, जारी होने का शो करता है, काम जारी होना दिखाता है। इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वह होगा जिसमें काम का जारी होना पाया जाए। मगर आप सावधान रहिए, क्योंकि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की तरह एक सेंटेंस लिखा है। किसकी तरह? प्रेजेंट परफेक्ट की तरह एक सेंटेंस लिखा है, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं, वो कंटिन्यूअस है। आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है? आपको स्टार्ट करें यहाँ से, देखिएगा। जैसे हमने कहा एक्शन होता है। क्या होता है? एक्शन। एक्शन मतलब कि जो हमारी वर्ब होती है, मेन वर्ब जो होती है, जो मेन वर्ब जो होती है उसको हम कहते हैं एक्शन। मतलब कि जिस वर्ब का एक्शन होता है उसी को एक्शन या मेन वर्ब कहते हैं, मतलब जो काम करती है। ठीक, अब काम क्या करती है? काम दो वर्ब करती हैं। कौन कौन सी? दो तरीके से वर्ब हमारी काम करती हैं। एक तो करती है परमानेंट, परमानेंट, और एक हमारी करती है वर्ब टेम्पररी। क्या करती है? टेम्पररी करती है। ठीक है, आपको अब बताएं यहाँ पर कि परमानेंट और टेम्परेरी में अंतर क्या है। ठीक, परमानेंट और टेम्परेरी वर्ब में अंतर क्या है, तो आपको बताएं। परमानेंट वह एक्शन होती है जो B1 और B5 को शो करता है, B1 और B5 को। जैसे हमने कहा, जैसे हमने एक सेंटेंस हमने लिखा यहाँ पे, यहाँ हमने लिखा ही इज गोइंग टू स्कूल डेली। देखिएगा, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा ही इज गोइंग टू स्कूल डेली। आपको बताएं, ये डेली शब्द ने ये बता दिया है कि डेली शब्द ने कि ये V1 और V5 का हिस्सा है। किसका है? V1 और V5 का। इसका मतलब यहाँ पर परमानेंट एक्शन काम कर रही है। परमानेंट उसे कहते हैं जो डेली का रूटीन शो करती है, जो डेली के काम करती है। परमानेंट होता है बार बार एक काम को करना, इसीलिए रूटीन में आ जाता है परमानेंट। जब ऐसे शब्द किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस रूल से बनाते हैं। तो आपको बताएं, जब यहाँ पर डेली आ गया तो यहाँ आईएनजी लगने का कोई सवाल नहीं है, यहाँ पर लग जाएगा गोज। ठीक है, अब टेम्परेरी क्या होती? टेम्परेरी होती है, उसको हिंदी में अस्थाई कहते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल। देखिए, यहाँ पर कार्य हो रहा है, वह स्कूल जा रही है, लेकिन ये नहीं पता है वह स्कूल कब जा रही, कैसे जा रही, कहाँ जा रही, लेकिन ये पता है स्कूल जा रही। तो ये हमारी टेम्परेरी एक्शन हो गई। टेम्परेरी एक्शन बेटा क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, जिसको V1 प्लस ING बना के हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म
बनाते हैं। इसका मतलब है आईएनजी फॉर्म जो होती है वो हमारी टेम्परेरी एक्शन होती है। क्या हमने कहा? जो आईएनजी फॉर्म होती है वो हमारी टेम्परेरी एक्शन होती है, तो इस वजह से हमको इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आगे बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो परमानेंट जो एक्शन होती है वो B1 और B5 का शो करती है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। टेम्परेरी जो एक्शन होती है, जो आईएनजी फॉर्म होती है, B1 प्लस आईएनजी लगा के वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। तो अब देखिएगा आगे बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए जैसे हमने लिखा, जब कोई कार्य जारी हो, जब कोई कार्य जारी हो, जब कोई कार्य जारी हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको उसी को हम क्या कहेंगे? टेम्परेरी कहेंगे। टेम्परेरी एक्शन कहते हैं, टेम्परेरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी मेरी बात समझ में आई होगी। जब कोई कार्य जारी रहता है, जब कोई कार्य जारी रहता है या जारी हो, ठीक है, जब कोई कार्य जारी हो टेम्परेरी एक्शन कहते हैं। इसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। अब इसकी पहचान होती है, जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है और रहे हैं। इतना होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। एक बात और बता, एक और वर्ड है रहा हूं, रहा हूं। तो अभी तो इतना ही समझना है। अब एक बात बताइए, मैंने जैसे सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा, वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं। तो आपको पता लग गया होगा, इसमें रहा है, रही है, रहे ऐसे शब्द लिखे हैं, वे जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये तो हमको पता लग गया कि वे जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अभी आपको बताएंगे इसमें क्या वर्ब आती है, क्या कैसे आता है। अभी तो ये समझना है कि हाँ ये ऐसी चीज़ है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। जब कोई कार्य जारी हो या जब किसी वाक्य में कोई कार्य जारी हो उसको टेम्परेरी एक्शन कहते हैं। इसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं या कहा जाता है। रहा, रही, रहे, रहा हूं ऐसे सेंटेंस की दिखाते हैं। इसको और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कहा है, क्या कहा है? किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। क्या कहा? किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ऐसे शब्द दिखाई देते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो इतना समझ में आया होगा। इसका मतलब अगर हम कोई सेंटेंस लिखें तो आप पहचान लेंगे कि वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैंने कहा वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो आपने यहाँ से इसको पकड़ा, इसी से आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, इसको रफ करते हैं। इतना समझ आया? किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ ऐसे शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। ये इसी में जुड़ा है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। जैसे वह खेल रहा है, अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि इसमें लगाना क्या है, इसमें क्या जोड़ना है। ठीक, इतना ही बताया। फिर से रफ करते हैं, लिखते रहिएगा आप लोग। जो आप थंबनेल में देख रहे हैं अभी उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा
अब देखिए हम लगाते क्या क्या हैं। देखो जैसे हमने ग्रुप करा, ग्रुप क्या किया, ग्रुप किया, हमने ग्रुप किया, ग्रुप दो बनाए, देखिए दो ग्रुप, अब ग्रुप के हिसाब से चलेंगे। ग्रुप दो बनाए, एक ग्रुप को हमने नाम दिया, सिंगुलर, और एक ग्रुप को नाम दिया हमने प्लूरल। ठीक, सिंगुलर जो होता है उसको एक वचन हिंदी में कहते हैं, और जो प्लूरल होता है उसको बहुवचन कहते हैं। ठीक, इतना आया समझ में? ओके, आगे देखिएगा। अब सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर आपको बताएं, ही होता है, शी होता है, इट होता है, या कोई एक नाम हो वह एक वचन कहलाता है। क्या कहा? एक वचन कहलाता है। इधर देखिएगा, यू हो, वी हो, दे हो, या एक से ज़्यादा हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो उसे बहुवचन कहते हैं। इतना आपको समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिएगा कि जो ये वाला है ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, उसमें इज होती है। क्या होती है? इज। हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, वो होगी आर। क्या होगी? आर होगी। तो इज होगी, आर होगी। अब एक बात, एक सब्जेक्ट गायब चल रहा है, उसको आई कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको आई कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ आई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में एम लगेगा। क्या हमने कहा? जो आई सब्जेक्ट होगा उसके साथ में एम लगेगा। तो इतना समझ में आया? तो सिंगुलर अगर है, एक वचन है, ही शी इट, या कोई एक नाम हो तो एक वचन कहलाता है। उसमें हेल्पिंग वर्ब में इज लगाते हैं। इतनी बात आई। प्लूरल बहुवचन होता है, यू वी दे, या एक से ज़्यादा हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब आर लगती है। क्लियर हुआ? आगे देखिएगा, बिगाड़ देते हैं इसको। देखिए हमने नए तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, ग्रुप बना के कोशिश की है। ठीक, आई के साथ एम लगाते हैं, ये हर कोई जानता है। ठीक, अब देखिएगा, तो अब एक पहचान यहाँ हम और दिखाते हैं आपको। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ मतलब होता है रहा है, रही है, और रहे हैं, रहा हूँ। तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस का तरीका। ठीक है, ये हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस का तरीका। अब इसका सूत्र क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस आईएनजी फॉर्म होती है, प्लस आपका अदर वर्ड होता है। अब आईएनजी फॉर्म क्या होती है? आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ऊपर हम लिख देते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही शी इट लगा के इज लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यू वी दे, या प्लूरल वर्ड के साथ में हम आर लगाएंगे। ठीक, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम लगाएंगे। और जो उसके बाद जो मेन वर्ब होगी वो हमारी क्या होगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, जो आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, देखिएगा, जैसे लिखा है हम सेंटेंस लिखना चाहेंगे। जैसे सेंटेंस हमारा लिखा है, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो। हमने कहा तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? आप पहले बनाइएगा, फिर हम बनाएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, तुम की इंग्लिश यू। ये ग्रुप बी है,
ग्रुप दूसरे वाला है, यू के साथ लगाया आर। अब देखिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लग गई आर, तो आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो बोलना कहते हैं स्पीक, और इसमें लगाई हमने आईएनजी, तो हो जाएगा स्पीकिंग। क्या बोल रहे हो? इंग्लिश बोल रहे हो, तो हमने कर दिया यहाँ पर इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। हमने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर ये हमने आपको इतना पढ़ाया है। तो जो आपको कॉन्सेप्ट, जो आपको क्लास, जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हो। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिएगा, आगे देखिएगा, जैसे हमने कहा अब थोड़ा टफ में चलते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल चलते हैं। तो एडवांस लेवल क्या होगा? एडवांस लेवल क्या होगा? जैसे अब हम आपको कीवर्ड से पढ़ाते हैं। कीवर्ड आप समझते हो? कीवर्ड आप समझते हो? देखो, आपको हम बाद में प्रैक्टिस भी कराएंगे कीवर्ड्स। हमने कहा कीवर्ड, कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे जिनसे हमको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। हमको ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो कैसे पता लगेगा? तो देखिएगा, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वर्ड नाउ दिखा देता है, क्या दिखाई देता है? नाउ, तो आप समझ लेना कि 95% वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। ठीक है, 95% वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। अगर दुनिया के किसी भी सेंटेंस में आपको राइट नाउ दिखाई देता है, तो भी आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। अगर दुनिया के किसी भी सेंटेंस में आपको दीज डेज दिखाई देता है, ठीक है, इन दिनों, ठीक, तो आप समझ जाना कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर किसी भी दुनिया के सेंटेंस में आपको नाउ और डेज दिखाई देता है, ये कीवर्ड हैं, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा। ठीक है, नाउ डेज दिखाई देता है तो आप समझिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर आपको टुडे दिखाई दे तो ज़्यादातर कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, अगर आपको एट दिस टाइम दिखाई दे तो आपका ये क्या होता है? आपका क्या होता है? ये आपका ये हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको अगर एट दिस मोमेंट दिखाई दे, एट दिस मोमेंट दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि ऐसे शब्द जहाँ दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही हेल्प से बनते हैं। जैसे हम आपको नीचे क्वेश्चन आपको देना चाहेंगे, वो क्वेश्चन क्या है? जैसे हमने लिखा पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन समझिएगा, उससे आप क्लियर करेंगे। जैसे हमने लिखा आई एम राइटिंग अ बुक नाउ अ डेज। वो कह रहा है मैं किताब लिख रहा हूँ आजकल। इसका मतलब ये हुआ मैं आजकल किताब लिख रहा हूँ। तो हमको क्या है कि अभी हम आपको इसमें एरर देंगे, तो आप समझेंगे एरर क्या बिल्कुल सही है या नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, हमने कहा लता इज राइटिंग अ ब्यूटीफुल नॉवेल एट दिस टाइम। तो यहाँ हमने दो सेंटेंस दिए, आपको बताएं, आपने पकड़ लिया कि यहाँ पर नाउ अ डेज लिखा है, ठीक है, यहाँ पर एट दिस मोमेंट लिखा है, ठीक है।
जैसे हम कहें तीसरे में यू आर स्पीकिंग, ऐसे नहीं, यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश इन दीज डेज। तो बताइए इतना हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये जो शब्द लिखे हैं बताइए इनमें कहाँ पर आपको परेशानी हो रही है। यू आर ट्राइंग टू स्पीक, तुम कोशिश कर रहे हो आजकल अंग्रेजी बोलने की, ठीक है, तुम कोशिश कर रहे हो आजकल अंग्रेजी बोलने की। तो हमने यहाँ से पकड़ लिया ये। अगर यहाँ पर आपको क्या बताएं, यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर कुछ और लिख दे, जैसे राइट लिख दे, क्या लिख दे, राइट लिख दे, तो आपका सेंटेंस गलत। रोट लिख दे तो आपका सेंटेंस गलत। अगर आपको लिखा मिल जाता है इसको काट के रोट, तो आप पकड़ लेना कि यहाँ एट दिस टाइम लिखा है, एट दिस टाइम लिखा है, ये सिंटेक्स वाले अलर्ट रहे। एट दिस टाइम लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा, ठीक है। नीचे ट्राइंग टू स्पीक लिखा है लेकिन यहाँ दीज डेज लिखा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस सही, हमने सेंटेंस सही आपको दिए थे, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम बिगाड़ देते हैं। लास्ट पॉइंट जो है हमारा, जो आप देख रहे हैं किस पर, थंबनेल पर, जो आप थंबनेल पर देख रहे हैं, इतना समझ में आया। कीवर्ड हमारे ये कीवर्ड है, उनको यूज़ किया है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस कराएंगे बाद में, प्रैक्टिस आपको PDF पर मिलेगी। देखिएगा जैसे हमने कहा, हमने क्या कहा, हमने कहा हाँ, जो आपके थंबनेल पर है, थंबनेल पर लिखा है मेरा दोस्त सोया है। हमने कहा मेरा दोस्त सोया है। आप एक बात बताइए, आपने प्रेजेंट परफेक्ट जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, आपने प्रेजेंट परफेक्ट जरूर पढ़ा होगा। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, लिया है, दिया है, क्या आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। तो बताइए यहाँ पर या है, तो बताइए आप क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे? बिल्कुल गलत। क्यों? हम आपको बताएं कि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कह पाएंगे, इसलिए नहीं कह पाएंगे कि देखिए मेरा दोस्त सोया है, मैंने देखा काम जारी है, मैंने देखा काम जारी है, तो इसलिए हमको ये करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूअस बनाएं। तो कुछ आप, जैसे हमने कहा कोई दरवाजे पर नॉक किया, आपने कहा कोई दरवाजे पर खड़ा है, क्या कहा आपने, कहा कोई दरवाजे पर खड़ा, हम कहेंगे समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। हमने कहा वे पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो हमने कहा वे पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो बैठ चुके नहीं हैं, चुका प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं फिनिश काम को, ठीक। यहाँ पर कंटिन्यूअस चल रहा है, तो हम इसको बनाना चाहेंगे माई फ्रेंड इज स्लीपिंग, क्योंकि कंटिन्यू है, सो रहा है। वे पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो वे की इंग्लिश दे आर, अब बैठना कहते हैं सिटिंग, पेड़ के नीचे अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। तो यहां पर मैंने आपको बेसिक से एडवांस कॉन्टिन्यूअस को आप तक पहुंचाया है। तो जो भी इसमें अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, आप बताइएगा। अच्छा लग रहा है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बिल्कुल नया चैनल है, नया सपोर्ट है आपका, नया प्यार है आपका, नए क्लास हैं आपके,
बेसिक से एडवांस तक की क्लास हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम हर चीज़ जीरो से लेकर हीरो तक ले जाएंगे। आपको हम एसएससी की भी आपको प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब की तैयारी कराएंगे। आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप हमें सपोर्ट और प्यार करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। हो सकता है अगले वीडियो आपको बहुत ही जल्दी क्लास 12 की जो पोएम है कीपिंग क्वाइट वो आपको दे दी जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए प्रैक्टिस और मेहनत करिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।